का समय नहीं, अब जागने का समय है। हमें सरकार से चाहिए जवाब कि हमारी नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने वही वीडियो लेके आई हूँ, बट किसी और तरीके से अपना व्यूज रखना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा अंदर से इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। जो हमारे इंडिया में हो रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम औरतों के लिए बहुत बुरा है। और अगर देखा जाए तो इस तरह होता गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एक आवाज़ जरूर उठानी चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, अपनी आवाज़ को हमारी सरकार तक पहुंचाना है। और अगर नहीं पहुंचाएंगे हम तो हम सब ऐसे ही मरते रहेंगे, डर कर छिप कर। हम लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और ऐसे ही कांड अनेकों हजारों लाखों करोड़ों होते जाएंगे। तो कल उधर हो रहा है, आज इस राज्य में हो रहा है, आज उस राज्य में हो रहा है। सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है और सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। बट करके रहो क्यों है? क्या हम कोई जानवर हैं? हम इंसान नहीं, हम बेटियां। हमारे अंदर कोई दिल नहीं है या हम पत्थर के हो चुके हैं? हमारे अंदर कोई भी सोच नहीं है? हम जीना नहीं चाहते? अगर हम सब ऐसे ही बैठकर हाथ पे हाथ रखकर देखते रहेंगे तो ऐसा ही होता जाएगा। जब तक कि हम सब आंखें खोल के समझेंगे, सोचेंगे और करेंगे नहीं, तब तक कि ऐसा ही करते जाएंगे। ये सब ये हैवानियत भरा जो गंदा खेल हो रहा है संसार में, वो कभी नहीं बंद होगा। हर तरफ वही हो रहा, हर तरफ। आज हाथरस में हुआ, कुछ साल पहले दिल्ली में हुआ, गैंग रेप, किसी बच्ची के साथ, किसी औरत के साथ। हद हो गई है, हद। मतलब अब हम लगता है कहाँ जाएं, अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर पा रहे हैं। और हमारी सरकार पता नहीं क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आज बहुत गुस्सा आया है, मैं क्या बताऊं। सोच सोच कर मतलब नींद नहीं आती है कि हमारे घर की बेटियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती, कुछ बनना चाहती हैं। और अगर हम माँ बाप होने के नाते सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही घर पर बैठकर डर कर रह जाएंगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, उनको मौका नहीं मिल पाएगा। वही हैवानियत भरे लोग, वही राक्षस दबाते रहेंगे। औरतों को खासकर समझाना चाहती हूं कि एक बार आवाज उठाएं और इस बात को आगे तक ले जाएं, ना कि यहीं तक खत्म हो गई बस। अब तो हो गया हाथरस का कांड, और हो गया आगरा में, हो गया सहारनपुर, हो गया उन्नाव, हर जगह यही है। हम अपने आप को सेफ महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, जीना मुश्किल हो गया है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ये संसार है, लगता है बुराइयों का हैवानियत भरा खेल हो रहा है हर जगह। इस दिल में लगता है चुभती है हर एक बेटी, आज मर रही है। गैंग रेप। लड़कियां नहीं है, जानवर हो गए, चील कौवों के जैसे नोच रहे हैं हम सबको। क्यों है ऐसा? अगर आज सबने आवाज नहीं उठाई तो ऐसा ही होता रहेगा और ऐसे ही मैं चिल्लाती रहूंगी, ऐसे ही बोलती रहूंगी। तो आज रियली में मतलब जब से ये कांड हुआ है, ये कांड नहीं, बहुत से ऐसे कांड हुए। दिल्ली में जब मैं रहती थी, वो कांड सुनकर इतना टाइम हो गया, उस केस को सॉल्व होने थे। उस माँ से पूछो जिनकी बेटियों के साथ ये हुआ है, बेटी भी चली गई और उसको इंसाफ भी मिलने में बहुत देर लग गई। तो सरकार तो हमारी सो चुकी है, अपनी रोटी सेकने में लगी है, उसको कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। मुआवजा ले लो, ये कर लो, वो कर लो, केस को रफा दफा कर दो, हो गया। और पुलिस तो है ही है उनके साथ। हमारी पुलिस, जिन पे हमें इतना भरोसा है, कानून है, और वो पुलिस भी वैसे ही गंदा खेल खेल रही है। और तो जागो, अब सोने का समय नहीं, अब जागने का समय है। हमें सरकार से चाहिए जवाब कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा, कैसे होगी हमारी सुरक्षा। हमें चाहिए जवाब, जवाब, जवाब। हम औरतों की सुरक्षा कौन करेगा? अगर सरकार नहीं दे सकती है जवाब तो हमें बता दे, और हम इस बात को तब तक की लेकर लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक कि हमें इस बात का जवाब नहीं मिल जाएगा। और अगर आप हैं मेरे साथ तो आ जाइए, जुड़ जाइए आज से, अभी से, और इस बात के लिए आवाज उठाइए। अब हम नहीं सहन करेंगे, नहीं तड़पेंगे, नहीं रोएंगे। और हमें चाहिए सरकार से हमारी सुरक्षा की गारंटी। हमें जब तक की गारंटी नहीं मिलेगी, हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, ऐसे ही इंसाफ मांगते रहेंगे। जल्द से जल्द हमें इंसाफ चाहिए, जवाब चाहिए सरकार का। हमारी सरकार मेरे इस व्यूज से सहमत और आपका नजरिया मेरे नजरिए से मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि इन सब प्रॉब्लम से कैसे निकला जा सकता है, और आपके व्यूज क्या है, आप क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा।